आप ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हों, जब भी आप एक बदलाव की जर्नी पर हों, ठीक है? अपने जीवन में आप बदलाव की तरफ अपने जीवन को लेकर जाना चाह रहे हैं और एक तरह से आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि एक तरह से आप सेल्फ डिस्कवरी के फ़ेज़ पर चल रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों से इतना अट्रैक्ट नहीं होते, बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऐसे पागल नहीं होते उनके पीछे। आपको एक टाइम पर समझ आ जाता है कि भई जो कुछ और मुझे अपना पर्पस ढूँढना है लाइफ़ का, कुछ और तरीके से मुझे जो लाइफ़ है ना, वहाँ लेकर जानी है। मतलब एक शांति की तरफ आपको लाइफ़ लेकर जानी है और आप उस अपने अल्टीमेट पर्पस को ढूँढ रहे हैं। तो इस जर्नी में, जर्नी यानी कि इस टाइम में, इस आपके अंदरूनी टाइम में, है ना? आपके अंदर जो चलता है, आप वहाँ पर पता क्या महसूस करते हो? आप महसूस करते हो कि भई इस इंसान ने मुझे ऐसा कहा, उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा। तो आप वो सारी चीज़ों में रहने लगते हो। वो जो चीज़ें हैं ना आप पर हावी होने लगती है, वो भी इसलिए हावी हो रही है क्योंकि जो आप हो ना, आप मान लो जो कूड़ा-करकट जमा हो, ठीक है? एक तालाब है, एक स्विमिंग पूल है, उसके नीचे जो है ना वो कूड़ा-करकट जमा हुआ है, काई जमी हुई है। तो जब आप उस काई के ऊपर काम करते हैं, तो वो काई ना ऊपर आने लगती है। तो बस आप इस चीज़ को इसी नम्रता के साथ लीजिए कि जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है, आज जो भी मेरी स्थिति है, ये किसी परिवर्तन से होकर मुझे गुज़रना है। ठीक है? उसके लिए बस आपको उन चीज़ों की छान-बीन करने की ज़रूरत है और उस प्रकृति पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं ना, आपके साथ जिन भी चीज़ों से आप गुज़र रहे हो, आप अंदर से हर्ट महसूस करते हो, आप हारा हुआ महसूस करते हो, आप जीवन में पाते हो कि भई मेरी उतनी गति स नहीं हो रही है और आप अपने आप को भी अपने डिसीज़न को लेकर भी कुछ न कुछ आप बोलते रहते हो, कुछ न कुछ आप कहते रहते हो। तो आपको ना यहाँ आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ लेना, इस मतलब ये प्रक्रिया है, कुछ प्रक्रिया है जिससे आपको गुज़रना है। देखो जब भी बदलाव होता है, तो बदलाव के दौरान क्या होता है, जब भी कुछ मान लो मैं अभी सोफ़े पर बैठी हूँ और इस सोफ़े पर बैठी हूँ ना, देखो, तो इस सोफ़े पर बैठी हूँ, अगर मुझे सोफ़े को इसकी मुझे चेयर बनानी होगी, तो कुछ मुझे इसमें से एक्स्ट्रा निकालना होगा। इसके कुछ ये कपड़े-वपड़े ये उतारना होगा, ये फिर उसके बाद ये उतारना होगा, फिर इसके अंदर से क्या कुछ फ़ोम टाइप में जो होता है ना, वो निकलेगा। फिर उसके बाद जाके फिर मैं इसको किसी कारपेंटर के पास लेके जाऊँगी, फिर उसको एक चेयर की फ़ॉर्म दूँगी, तब जाके फिर इसकी चेयर बनेगी, फिर इसको इसके ऊपर पॉलिश करेंगे, इसके ऊपर वार्निश लगाएँगे। समझ रहे हो? तो ये एक बदलाव की प्रक्रिया थी। क्यों? क्योंकि इस सोफ़े को चेयर बनना था। इस सोफ़े को अब की बार जो इसकी अभिव्यक्ति थी, इसके मालिक ने जो उसको कहा कि भई ये तू बढ़िया नहीं लगता, अभी तुझे ना थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, ये मेरी डिमांड है कि चलो कुछ बदलाव होना चाहिए, तेरे जीवन में, सोफ़े के जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। किसका बदलाव होना चाहिए? कि चेयर का बदलाव होना चाहिए। तो फिर अगर ये जो सोफ़ा अगर ये ज़िंदा हो जाए, मतलब इसमें कॉन्शियस आ जाए, चेतना आ जाए, तो फिर ये कहेगा कि अरे यार भई मेरे साथ देखो कितना बुरा हो रहा है, मेरे ऐसे कपड़े उधेड़े जा रहे हैं, मेरे अंदर तो फ़ॉर्म था वो भी निकल गया, अब मुझे क्या से क्या बना दिया गया है। तो वो उस परिवर्तन का एक तरह से समझ रहे हो मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा है कि जब आप परिवर्तन की प्रक्रिया में आते हो, अपनी तरफ आते हो, अपने जीवन को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, आप एक अध्यात्म के मार्ग पे, एक शांति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो उस परिवर्तन में जो भी आपके अंदर हो रहा है, आपके अंदर आप कह रहे हो कि यार मैं किसी बात के लिए किसी दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, अपने पास्ट को क्यों ब्लेम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपको कुछ ऐसी चीज़ों से गुज़रना होगा जो कि वो जमा हुआ था, जो कि अब जिसका विसर्जन होना ज़रूरी है, जिसका त्याग होना ज़रूरी है, जो कि फ़ालतू का है, एक्स्ट्रा है। इसके लिए मैं आपको बताऊँगी, देखो जब भी मैंने अपनी वीडियो में बहुत शेयर किया है ये और मैं बार-बार शेयर किया करूँगी। इस मतलब हम हमारे साथ समस्या क्या रहती है, हम ये जो सारी समस्या है वो सप्रेशन की है। मतलब आपके जो आप जो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बस उसी का खेल है सारा। ठीक है?
आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी भावनाओं को, आप छोटे भी थे, आपको कुछ बोलना था, वो भी आप मतलब बिल्कुल बच्चे भी थे, कुछ आपको बात लगी, लेकिन किसी वजह से आपने धीरे-धीरे बड़े होते सीख लिया कि अरे ये बात नहीं बोलते। तो वो चीज़ जो है ना एक्सप्रेस नहीं हो पाई। देखो इस बात का ना मतलब ये मत लेना कि भई ना देखो समाज आजकल ये बड़ा चल रहा है ना, समाज बुरे है, परिवार बुरा है, ये बुरे है, दोस्त बुरे हैं, रिश्तेदार बुरे हैं, फलाना-ढिमकाना। आप इस चक्कर में मत फँसना ना। आप अपने बदलाव में आइए, दूसरों की तरफ क्यों ऐसे उँगली कर रहे हैं? जब ये उँगलियाँ अपनी तरफ होगी ना, तब आप अपने आप को और बेहतरी से समझ पाएँगे। जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी ऐसे सही लोग नहीं हैं, वो आपके जीवन से ऑटोमैटिकली हटते जाएँगे। और जो सही आपके साथ हो रहा है, वो आपको समझ आता जाएगा। आपके अंदर उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता आएगी, आपके परिवार के सदस्यों के लिए कृतज्ञता आएगी। आप देखेंगे कि भई हाँ, कितनी जो चीज़ें हैं, वो मेरे फ़ेवर में हुई है और जो उस टाइम पर मेरे लिए ज़रूरी था, माँ प्रकृति ने वो दिया है। मान लो हम चाहते हैं कि कोई मेरे साथ आके 2 बार मुझे दिलासा दे, मुझे इमोशनली अच्छा फ़ील कराए, मुझे भावनात्मक रूप से कोई सपोर्ट मिले, लेकिन आपको उस टाइम पर किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। मान लो आपको दवाइयों की ज़रूरत थी या आपको खाने की ज़रूरत थी, ठीक है? आपको खाने की ज़रूरत थी, लेकिन आप कुछ चाह रहे थे, आप उसके साथ कुछ एडिशनल भी चाह रहे हैं, लेकिन माँ प्रकृति ने वो आपके लिए अवेलेबल कराया। उन सदस्यों के थ्रू माँ प्रकृति ने वो अवेलेबल कराया, ताकि आपका जो जीवन है वो चलता रहे। तब जब इस तरह से जो भी सही होगा, उन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञता रहेंगे और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, आप फ़ॉरगिवनेस में आएँगे। आप जो भी चीज़ें ऐसी आपके मन में भाव आए, उन भावों के लिए आप खुद को भी क्षमा करेंगे, दूसरों को भी क्षमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे और स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये इस दौरान जो भी आपके साथ होता है ना, उस दौरान आप एक तो मैंने कहा कि भई आप समर्पण भाव में आए, स्वीकार भाव में आए और दूसरा आप पता है क्या किया करें? आप अपने मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बोली है, आप एक्सप्रेशन की तरफ आएँ। दोबारा बोलती हूँ, एक्सप्रेशन की तरफ आएँ। एक्सप्रेशन पता है क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं कोई बात जो है ना वो आपको आप मान लो आप कोई काम तलाश रहे हैं, आप फाइनेंशियली मान लो आप कोई डील कर रहे हैं, काम भी करते हैं, ऑफ़िस में करते हैं, तो आप वहाँ पर जाते हैं, आप नौकरी ढूँढते हैं, कोई काम देखते हैं, कोई बिज़नेस सोचते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन फिर वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो आपकी जो मेंटल जो कंडीशन है ना, वो आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व बनता है, सच कह रही हूँ मैं आपसे। जो भी हम सीख लेते हैं, बाहर से सीख लेते हैं, जो हमारे अनुभव रहे होते हैं हमारे अतीत के और जो भी उनसे जो भी क्रिया उत्पन्न होती है, यानी कि उनसे जो भी आपके अंदर जन्म लेता है, क्रोध जन्म लेता है, हर्ट जन्म लेता है, आप अपने आप को देख पाते हो कि भई उस तरह से मतलब एक पौधा जो है उसको कहीं न कहीं उसको नर्चर नहीं मिला, उसको पानी नहीं मिला, कई बार उसको किसी ने बोल दिया कि तू कैसा पौधा है, तू तो ये तो अजीब बातें करता है, इस पर कैसे फल आते हैं। समझ रहे हो? आपको भी इस तरह की ये जो भावनाएँ थी वो आपके अंदर अ अ, एक तरह से दब गई और ये होता रहता है। क्यों? क्यों होता रहता है? क्योंकि आप इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हो। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना, इस सोफ़े से कुर्सी बनने की प्रक्रिया में हो। ये जो प्रकृति है ना, अगर आप इसका नियम समझ गए, ये जो प्रकृति है ये ऐसी ही है। यहाँ जो माँ प्रकृति की जो मैं तो कहती हूँ जो माँ प्रकृति है ना, ये उसकी चाहत है। वो सृजन, 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 सृजन करती रहती है। पुरानी जो पुरानी जो बातें थी, वो ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम पर यूज़फुल हों। हो सकता है कुछ बातें उस टाइम पर यूज़फुल भी हों। उन बातों को उठा ले, जो बेकार की बातें हों उनको छोड़ दे। उसके लिए आप ज्ञान की तरफ आएँ। बढ़िया लोगों को सुने और उसके बाद अपने साथ मान लो जैसे मुझे कोई होमवर्क मिला है आज का कि मुझे ये चीज़ करनी है, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करके उस पर काम करना शुरू करें। इस दौरान जो भी शक्ति है आप उसके प्रति समर्पित रहें। समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि आपको निठल्ले बैठ जाना है, ठीक है? बस आप एक्सप्रेशन की तरफ आएँ।
मतलब इस दौरान ना आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका बहुत रोने का मन करेगा, क्योंकि हमें ना ये ऐसे हम सीख लेते हैं जब हम छोटे होते हैं। क्योंकि जो इंसान है ना, पता वो उसका जो अहंकार है, अहम भाव जो होता है उसमें, वो अपने आप को हमेशा पावर, एक ही चीज़ को वो पकड़ कर रहना चाहता है। वो कहता है बस मुझे पावर 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 पावरफुल मुझे महसूस करना है। पावरफुल महसूस करना है तो क्या मतलब क्या करना पड़ेगा उसको? हमेशा अपने आप को स्ट्रोंग दिखाना, समझना पड़ेगा कि मैं स्ट्रोंग हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, अपने आप को हायर समझने के लिए। ये इधर से होता है, किसी एक इंसान की बात नहीं है, हम इंसानों, पूरी इंसान प्रजाति जो है, अध्यात्म में अगर आए ना, तो फिर वहाँ हमें पता चलता है कि ये जो अहम भाव है, अहंकार है, वो इंसानों में ज़्यादा पाया जाता है। उसी वजह से मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है, आप ये समझ लें। लेकिन आपको समर्पण की तरफ आना है। जो हम इंसान हैं, हम इंसानों में ही तो ऐसा फिक्स नहीं होता ना, बाकी सब में तो उनको अपना जीवन जो है, जितना टाइम उनको मिला है उनको गुजारना, खाना पीना सोना है, उनका सब कुछ ना फिक्स रहता है। पर हम इंसानों का क्या रहता है, मतलब अब ये बात मत करने लग जाना कि पूरे ब्रह्मांड में और भी चीज़ें हैं, ये है वो है। भाई मैं इस धरती पर हूँ, मैं इस धरती को देखती हूँ, तो बस मैं उसी की बात कर रही हूँ, और मैं इंसान हूँ, तो अपने आप को हमें समझना है। पूरा ब्रह्मांड क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। अपना जो जीवन है, आप जो अंदर से महसूस कर रहे हैं, आप उसी को तो लेकर तो परेशान है, सुखी है, दुखी है, उसी को लेकर तो है। तो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि इस दौरान आप एक्सप्रेशन की तरफ आए, अपने हृदय की आवाज़ सुने, जो आपके अंदर से, मतलब आप अपनी इंट्यूशन बढ़ाए इस दौरान। आप जो बाहरी चीज़ों को जो महत्व देते थे, उसके बजाय अब आप अपने हृदय की आवाज़ को महत्व दें। सुने कि आपका हृदय जो है वो क्या कहता है। क्या आपका हृदय ये कहता है कि मैं ये काम लेता हूँ, काश मैं ये काम सीख लेता, तो आप उस काम को टाले ना। बेशक स्थितियाँ जैसी भी हो, उस काम को जगह दे दे अपने जीवन में। थोड़े टाइम के लिए आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, उस चीज़ पर काम करें। क्यों? क्योंकि वो आपका ओरिजिनल रूप है। जैसे कि जीवन है, उसके बहुत सारे पेड़ हैं, और उस जीवन का जो रंग है वो हरा है। तो आप जो उस काम को पसंद करते हैं, वो आपका एक तरह से रंग हुआ, एक तरह से आपके सुर हुए, एक तरह से आपका सा हुआ। शायद मेरी बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्या? आसान करके बोल रही हूँ। तो आपके अंदर जो भी बातें आई हों, उनको रो के, गुस्सा करके, ऐसे करके, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे करके गुस्सा इस तरह से निकाल दें। क्योंकि हम ऐसा सीख जाते हैं। जब बच्चे होते हैं तब तो नहीं सीखते। बच्चे होते हो सीखते हो क्या? बच्चे होते हो ना, कोई किसी का कैसा एक्सप्रेशन होता है, किसी का कैसा एक्सप्रेशन होता है। कल मेरी भतीजी है छोटी, वो छोटी बच्ची है, तो मैं पानी पी रही थी, तो उसने पता है क्या किया? वो आई मेरे पास, उसको प्यास लगी थी, वो बोलने लगी कि मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दो। उसने ज़बरदस्ती मेरे से पानी खींच ले लिया। मैंने जब उसको नोटिस किया, मैंने बात ऑब्जर्व की, मैंने कहा बच्चे कैसे होते हैं। मतलब आप समझो यहाँ से, जब हम बच्चे होते हैं तो जब हम बच्चे होते हैं तब हम ना बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। एक छोटे जैसे पशु पक्षी होते हैं ना, वो आपस में एक दाने के लिए लड़ने लग जाते हैं। वो तो नहीं प्लान करते ना पशु पक्षी हैं कि भाई अरे यार ये किसके घर पे दाना डला हुआ है, और अगर मैंने इनसे बिना पूछे दाना खा लिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता ना। बस हमारा असल जो रूप है वो था। बच्चों का असल रूप क्या होता है, यानी कि क्या होता है बच्चों का असल स्वरूप? पहले मुझे ये बताओ, सोच के बताओ। बच्चों का असल स्वरूप होता है एक्सप्रेशन करना। उनको कोई चीज़ ना मिले रोने लग जाना, कोई उनको भूख लगी है कि दो मुझे खाना, किसी के हाथ में से कुछ छीन के खा लेंगे, कोई मेहमान
मेहमान आए हैं तो क्या करेंगे, उनके सामने भी कुछ भी खा लेंगे। तो मतलब वो कितनी फ्रीडम है। सोचो जब ये बड़े होते 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 फिर ये बातें आ जाती है कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे कुछ बिलीफ आ जाते हैं कि ऐसे करना होता है, रिलेशन में ऐसे ही करना होता है। मतलब दुनिया भर के पूरा का पूरा पता नहीं क्या परतें चढ़ी रहती है। मैं किसी भी चीज़ को ना आपको ऐसे क्रांति करने को नहीं कह रही हूँ कि भाई किसी भी ऐसे लड़ने लड़ने लग जाओ, मैं इस चीज़ के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये चीज़ काम नहीं करती। आपका शांत रहना, आपका एक्सप्रेशन काम करता है। आपका शांत होके और आपके एक्सप्रेशन ये काम करते हैं। तो ना मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जो भी हम अंदर फील करते हैं उनको हम ऐसे ट्रेनिंग हो जाती है। मुझे नहीं पता यार इसकी क्या वजह है, पर कुछ तो ऐसे ट्रेनिंग हो जाती है कि जहाँ आप बातें छुपाने लगते हो। कुछ आपको फील हुआ, आप वो बोलते नहीं, आपको अलग अलग तरह के आपको लोग मिलते हैं, है ना। अलग अलग तरह की आपके अंदर भावनाएं जो वो जन्म होती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, तो वो दबी रह जाती है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें, किसी काम में अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें, रोना रोना शुरू करें। क्योंकि जब भी आप अपने मुश्किल समय से गुजर रहे होते हो ना, तो इतना भरता है आपके अंदर, इतने भारी आप अंदर से हो जाते हो, आपकी भावनाएं ऐसे जम जाती हैं, तो उनका एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। आप रोए। मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़ कि भाई, क्योंकि ये ना बात कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, पता क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उनको आपको कोर्स बेचना है, उनको कहना है कि ये स्पेसिफिक टेक्निक करो। लेकिन जब देखो, रोने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई आपको फ्री ही बैठ जाना है और बस जब भी कुछ बात हो बस एक बचाव के तौर पर आप परमात्मा को याद करके बस रोते रहे। आप अपने कर्म कर रहे हो। फिर वहाँ जो चीज़ें कर्म कैसे होंगे, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ जो भी आपके अंदर के डर हैं उनसे डील करना, बाहर काम पर जाकर जहाँ आपको डर लगता है वहाँ जाकर सीखना, काम को सीखना। तो फिर आप किसी बदलाव से गुजरते हो ना, आप अपनी अभिव्यक्ति की तरफ आते हो, आप अंदर से और मजबूत हो रहे होते हो। लेकिन फिर उन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली उस टाइम पर नहीं होते, तो हम ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, कंपेयर वाले मोड में आ जाते हैं। तो आपको रोना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार अपने सोर्स से ही जुड़ रहे हैं। आप कहीं और किसी और पर डिपेंडेंसी, किसी और पर जाकर आप अपना रोना नहीं रो रहे हैं, आप उस परम सत्ता के सामने रो रहे हैं। और फिर मतलब कमज़ोर तो आप तब हुए ना। देखो यार, ये जो रोने वाला सिस्टम है, रोने के बारे में जो कोई कह नहीं रहा है, वो एक दो तरह का रोना होता है। एक तो होता है कि भाई आप दूसरों के सामने जाके रो, दूसरों पे फ़ोन करो, दूसरों को बोलो कि मेरे जीवन में यही समस्या है। तो ये एक जो एक्सप्रेशन है ना, आपके यहाँ विकृत हो गए, वो डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने एक एस्केप पकड़ लिया, बचाव मोड में चले गए कि भाई, क्योंकि जब आप दूसरों को कोई बात कह के रो रहे हैं बार बार, ठीक है, हम इंसान हैं, हमारा एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है, लेकिन एक टाइम पे ना आपको ये चीज़ समझ आ जाती है। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। मैं तो जो संबंध है उनके बहुत फेवर, मतलब संबंधों, आपके प्रेम में संबंध, आपके जीवन में अच्छे लोगों का होना जिनसे आप बात कर सके, आप शेयर कर सके, वो तो आपकी बिल्कुल ही एक कोर नीड है। ठीक है, उसको यहाँ अपने दिमाग में ये नहीं बैठाना कि मैंने कह दिया कि भाई आपको किसी के सामने जाके रोना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर कई बार, क्योंकि अलग अलग स्थितियाँ होती है ना जीवन की, समझ रहे हो आप, अलग अलग स्थितियाँ होती है जीवन की, जीवन अलग अलग तरह से चलता है, सबका जीवन अलग अलग तरह से चलता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि यार ये जो चीज़ है ना, वो किसी और के करने से नहीं होगी, मेरे करने से होगी, मेरे ही संभालने से ये चीज़ संभलेगी। तो फिर आपको पता भी चल जाता है कि भाई कहीं और रोने का, कहीं और कोई ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये शब्द ठीक है कि भाई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप उस परम शक्ति के सामने जब रो रहे होते हो, तो खाली आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो कि भाई हाँ, ये जो चीज़ है मुझे ये खराब लगी, मुझे वीक लगी, मैं यहाँ वीक हूँ, ये है, बिना मांगे।
फिर उसके बाद जब आप चुप होते हो, उसके बाद जब आप ठहरते हो, जब वो एक्सप्रेशन आपके रोना जो है वो अंदर से आपके आंसू आए, जो रोना है वो रिलीज़ हुआ, फिर उसके बाद आप देखना आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, आपके अंदर से लगेगा कि अच्छा ये चीज़ है, आपके वो हृदय बोलता है, वो हृदय की आवाज़ होती है। वो जो साइलेंस में जो आवाज़ आती है ना आपके रोने के बाद, जो आपकी आवाज़ आएगी वो आपके हृदय की आवाज़ है, आप उसको सुनना। फिर अपने कर्म पे लग जाना, या जो भी आपको सॉल्यूशन ठीक लगे वहाँ पे लग जाना। इसके लिए सिर्फ आपके अकेले करने से नहीं होगा, मैं बार बार कहती हूँ। आपको अध्यात्म की तरफ आप आए, अध्यात्म में जो है वो पूरा सॉल्यूशन है इस चीज़ का। अच्छे लोगों को सुने, किन्हीं को भी सुन ले, किन्हीं को भी सुने, मनोविज्ञान कैसे काम करता है उसको भी समझे। समझ रहे हैं? आप नॉलेज की तरफ आएंगे। जब आप नॉलेज की तरफ आएंगे यानी आप प्रकाश की तरफ आएंगे, तभी तो आप कदम बढ़ाएंगे ना। जिस अंधेरे कमरे में हम अभी हैं, है ना, जिस मान लो कोई एक अंधेरा कमरा है जहाँ हम उसको अपनी स्थितियाँ कह रहे हैं, हम वहाँ हैं, या फिर हम जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहाँ हमें एक सफ़र तय करना है। तो जब ज्ञान आता है तो वो ज्ञान क्या करता है, वो नॉलेज क्या करती है, वो दरवाजे खोल देती है आपके उस अंधेरे कमरे के, तो प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश के, वो प्रकाश जो है वो आपके कराए नहीं आएगा, आपको बाहरी जो फोर्स है वो उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। किन्हीं भी अच्छे लोगों को सुने, बढ़िया लोगों को सुने, स्पिरिचुअलिटी में जाएं। इतने सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारे, और फिर अपने जो भी आपको वहाँ से मतलब लगता है कि ठीक है, मुझे इस रास्ते पर मेरी जो समस्या है इस रास्ते से हल होगी, पूरा समझ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, आपके पास जो ये ईश्वर ने दिया है, ये इतना बड़ी जो चीज़ है, इसका इस्तेमाल करके अपने हृदय की आवाज़ को सुन के फिर अपने जीवन का एक तय करें कि मुझे करना क्या है। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।